बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप कुकिंग विद हबीबा के नाम से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्स और ब्रेड का हलवा, अंडे और डबल रोटी का हलवा। ये इसके लिए मैंने लिए हैं, ये हैं 9 to 8 से 9 मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइस, डबल रोटी, 4 एग्स, 4 अंडे और ये मैंने अंदाजे से ले लिया चीनी 6 to 7 टेबल स्पून है चीनी, 6 से 7, आधा किलो दूध, ये मैंने मलाई वाला लिया है, ताज़ा फ्रेश दूध, चांदी के वर्क गार्निश के लिए और बादाम पिस्ते गार्निश के लिए और ये डेसिकेटेड नारियल ये हलवे में जाएगा और ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 1 से आधा कप, आधा से 1 कप जाएगा ऑयल। सबसे पहले दूध ले लिया है मैंने, इसमें ये मैं ब्रेड स्लाइस डाल दूंगी। इसमें सोक हो जाएंगे ये सारे ना। इसमें डाल देना है। ये तकरीबन 2-3 मिनट मैं इसको इसमें सोक करके रख दूंगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। इसको मैं एक तरफ रख दूंगी और एक दूसरा बाउल लूँगी। मैं बाउल ले लिया मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, इसमें बादाम की और इसमें मैं डाल दूंगी एक एक करके अंडा। अंडे में फेंट लूँगी चीनी और अंडे। चार अंडे यूज़ कर रही हूँ मैं। ये चले गए इसमें अंडे, इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी चीनी और अंडे। बारीक वाली चीनी ली है मैंने ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए चीनी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर जो अंडों वाला कलर होता है, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें फूड कलर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं डाल दूँगी ये चुटकी भर फूड कलर ताकि जो अंडों का एक कलर होता है ना वो आ जाए इसमें। ये देखो, बस इतना कलर मुझे चाहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं, ऑयल डालते हैं, उसमें छोटी इलायची डालेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन आधा कप ऑयल, बस इतना काफ़ी रहेगा, आधा कप ऑयल। और ये छोटी इलायची मैंने 4 से 5 ले ली हैं, इसमें मैं इसको कटवा लूँगी। थोड़ी सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं इसमें जो मैंने ब्रेड दूध में सोक करके रखी है, बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है,
थोड़ी सी इलायची की खुशबू आ जाएगी, फिर मैं इसमें ये डाल दूँगी ब्रेड और दूध। थोड़ा सा फिर इसको गोल्डन ब्राउन करके साथ साथ अंडे डालती जाऊँगी। बहुत जल्दी बनता है ये हलवा ना, कोई आपके गेस्ट आ जाएं अचानक, आप उनको खाना सर्व करें और कोई स्वीट डिश ना हो तो आप ये बना के उन्हें खिलाएं। सर्दियों में, सर्दियों की ख़ास और ख़ास डिश है ये। इसमें मैं डाल दूँगी ये ब्रेड, दूध में ये डाल दिया मैंने इसमें ब्रेड को। ये देखें मैं इसको भूनती जा रही हूँ। ये जब अच्छा सा भून जाएगा ना ब्रेड और दूध, फिर इसमें हम अंडे डालेंगे। अभी मैं इसको भून रही हूँ, ब्राउन हो जाएगा ये थोड़ा सा ना, लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं। खोया मैं नहीं यूज़ करी क्योंकि मैंने मलाई वाला दूध यूज़ किया है, डेसिकेटेड नारियल भी डाला है, तो इतना हैवी क्या करना है, काफ़ी रहेगा बस इतना। इसको मैं भूनती जा रही हूँ। ब्रेड और दूध जो है अच्छे से भून गया है। देखिए सरफेस से अपनी जगह इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑयल भी आ गया, थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया था, कम लग रहा था मुझे। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके अंडों को। अंडों को इसके साथ साथ डालती जाऊँगी। मीडियम आंच पे पकाया, फिर भी आपने देखा होगा कि सरफेस पे लग गया है, क्योंकि ब्रेड है ना, ब्रेड लगती है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको भून लूँ। अंडे भी डाल दिए मैंने इसमें, कितना खूबसूरत कलर आया है। आप ये परेशान ना हो कि पतीले की सरफेस को जल गया, ऐसे ही हो जाता है। ये अंडे ब्रेड है ना, तो ब्रेड की वजह से होता है, दूध और ब्रेड से। आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं। मेरे पास सिर्फ इस वक्त अवेल नहीं था नॉन स्टिक, वरना मैं उसी में बनाती। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये 2 खाने के चम्मच डेसिकेटेड नारियल। इस स्टेज पे आप खोया भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डेसिकेटेड नारियल डाल दिया है। इस स्टेज पे आप, ये हलवा रेडी है। मैं इसे अब प्लेट पे सजा दूँगी और ऊपर से इसको चांदी के वर्क से गार्निश कर दूँगी। हलवा हमारा रेडी है, अंडों का और ब्रेड का हलवा। बहुत मज़ेदार लगता है, सर्दियों की ख़ास डिश है ये। फ्लेम कर दिया मैंने इसका ऑफ और इसे मैं गरम गरम सर्व करूँगी। ये डबल रोटी और अंडों का हलवा रेडी है, एग्स एंड ब्रेड हलवा। इसको मैंने चांदी के वर्क और बादाम पिस्ते से गार्निश कर दिया है, और फूड कलर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था कि ऐसे लगे जैसे आपने देसी अंडों में बनाया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और इसको गरम गरम सर्व किया जाता है। देखेंगे गरम है, आप इसको टेस्ट करते हैं। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियोस को लाइक भी क्या करें, शेयर भी क्या करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।